गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने टॉपिक्स में पढ़ेंगे बीमा के उपयोग। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है कि बीमा किसे कहते हैं और बीमा कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बीमा के क्या क्या उपयोग हैं, बीमा का कहाँ कहाँ पर कैसे उपयोग होता है, अब हम लोग उसके उपयोग के बारे में आज देखेंगे। ठीक, तो हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग होगा बीमा के उपयोग। तो बीमा के उपयोग में हम लोग बीमा का उपयोग 3 प्रकार से करेंगे। पहला बीमा का उपयोग में पहला पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट में इसका उपयोग देखते हैं। तो किसी दिए समीकरण के संतुलन का परीक्षण करना। बीमाओं का हम लोग 3 प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, 3 प्रकार का उपयोग करते हैं। पहला पॉइंट है किसी दिए समीकरण के संतुलन का परीक्षण करना। मतलब समीकरण दिया, फिजिक्स में जो समीकरण दिया गया होता है उस समीकरण को बीमा रीति की सहायता से सिद्ध करके बताना होता है कि जो समीकरण दिया गया वो समीकरण सही है कि गलत है। तो हम लोग उस समीकरण को बीमा रीति की सहायता से जो है उसका परीक्षण करके बता सकते हैं कि वो समीकरण सही है। ठीक, अगर नहीं है तो उसको हम लोग बनाते हैं, सही बनाते हैं। ठीक है। दूसरा जो इसका उपयोग है, दूसरा है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। ठीक। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट जो हम लोगों का है वह है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो बीमा का हम लोग 3 प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। और एक जो होता है समघातता का नियम होता है। तो पहले हम लोग उपयोग पढ़ते हैं, फिर समघातता का नियम क्या है उसको भी बताते हैं। ठीक है। तो बीमा का उपयोग 3 प्रकार से हुए। किसी दिए गए समीकरण के संतुलन का परीक्षण करना भाई, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक है। तो हम लोग अब इसको बारी बारी से प्रत्येक हेडिंग को हम देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। जैसे पहला हेडिंग बनाइए, इसमें आप लोग हेडिंग बनाइए उसको किसी दिए समीकरण के या किसी दिए गए समीकरण के संतुलन का परीक्षण करना। अब किसी दिए गए समीकरण के संतुलन का परीक्षण करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में जैसे रेखीय गति के 3 समीकरण होते हैं, सभी लोग जानते हैं बेटा। रेखीय गति के समीकरण, रेखीय गति के समीकरण है। रेखीय गति के 3 समीकरण होते हैं, सभी लोग आप जानते हैं। पहला जो समीकरण होता है रेखीय गति के समीकरण को हम लोग गति का समीकरण भी कहते हैं।
पहला जो होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है, दूसरा होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और तीसरा जो होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस होता है। ठीक, रेखीय गति के 3 समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि बीमा रीति की सहायता से सिद्ध करके बताइए कि दिया गया समीकरण सही है। बीमा रीति की सहायता से सिद्ध करके दिखाइए कि जो दिया गया समीकरण है, तीनों समीकरण क्या है, सही है। अब इस समीकरण के सत्यता की परीक्षण हम लोग करेंगे। समीकरण के सत्यता का परीक्षण करने के लिए हम लोग जानते हैं कि समीकरण अगर बराबर का चिन्ह लगा है, एक ठो पद पक्ष हम लोगों का क्या कहलाता है, बायां, और एक ठो हम लोगों का क्या कहलाता है, दायां। अगर बायां और दायां पद दोनों आपस में बराबर हो जाए तो जो भी हम लोगों का मान दिया गया होता है, जो भी समीकरण होता है, वो हम लोगों का मान क्या होता है, सही होता है। ठीक, समीकरण सिद्ध करने के लिए या तो दोनों पद को बराबर कर दे या दोनों में से किसी एक पक्ष को हम लोग सिद्ध कर दे, तो जो दिया गया समीकरण होता है वो हम लोगों का क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। तो देखिए, इसमें हम लोग करके पहला समीकरण चलते हैं। अब इसको बीमा रीति की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करते हैं। सिद्ध करते हैं कि यह दिया गया जो समीकरण है सही बना है कि गलत बना है। ठीक है, तो सूत्र है हम लोगों का v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। अब देखिए, ये समीकरण दिया गया है। अब हमको बीमा रीति की सहायता से इसको सिद्ध करना है। तो हम बाएं पक्ष को लेकर के चलें, एक बार दाएं पक्ष को लेकर के चलें। दोनों का अगर हम लोग सेम मान प्राप्त कर दें तो यह दिया गया समीकरण सही होगा। अगर सेम मान प्राप्त नहीं होता है तो दिया गया समीकरण कैसा है, असत्य है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है भाई, बाएं पक्ष के हम लोग लिखेंगे जो दिया गया समीकरण है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम बाएं पक्ष की बीमा लेते हैं। बाएं पक्ष की बीमा लेने पर, बाएं पक्ष की बीमा लेंगे। बाएं पक्ष में क्या है, भी है, इसका कैपिटल भी। बीमा को हम लोग सदैव क्या करते हैं भाई, जो भी मान दिया गया था उसको सदैव बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। बड़े कोष्ठक में भी हो जाएगा। भी क्या है, बेग है। बेग का मतलब ध्यान देना है, भी हम लोगों का अंतिम बेग है और यू क्या है, इसमें प्रारंभिक बेग है। तो अंतिम और प्रारंभिक से हमको मतलब नहीं है। बेग का जो बीमा होता है, चाहे वो अंतिम होगा चाहे प्रारंभ होगा, बीमा सेम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी है। बेग क्या है, यहाँ पर देखेंगे अंतिम बेग है। अंतिम बेग है, हमने अभी बताया। अंतिम और प्रारंभिक से मतलब नहीं, हमसे सिर्फ बेग से मतलब है। बेग का बीमा होता है LT के पावर -1। चूँकि बीमा निकालना हम आप लोगों को बता चुके हैं, सिखा चुके हैं और सभी लोग जानते भी हैं। तो बेग का बीमा हो जाएगा LT के पावर -1। मतलब बाएं पक्ष का बीमा हमको मिल गया LT के पावर -1। अब क्या करते हैं, अब हम अगर दाएं पक्ष को लेकर के चलें और उसका भी बीमा LT के पावर -1 ला दें तो यह दिया गया जो समीकरण है वो हम लोगों का सही सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दाएं पक्ष की बीमा लेने पर, दाएं पक्ष की बीमा लेने पर दाएं पक्ष की बीमा लेते हैं। क्या लिखा है, u प्लस ए टी लिखा हुआ है, बड़ा कोष्ठक हमने लगा दिया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बीमा लिखते हैं। तो इसको हम लोग चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिखने का मतलब यहाँ पर u हो जाएगा प्लस ए टी को हम लोग अलग कर दें, फिर जोड़ेंगे वही रिजल्ट मिलेगा। u क्या है, प्रारंभिक बेग है। बेग तो बेग, चाहे प्रारंभिक हो चाहे अंतिम। तो इसका बेग, इसका बीमा निकालेंगे। बेग है, बेग का बीमा होता है LT के पावर -1 प्लस, यहाँ पर देखिए भाई त्वरण है। त्वरण का बीमा हमको लिखना है। त्वरण का बीमा हमको लिखना, अगर त्वरण बराबर बीमा अगर हमको याद है तो लिख लेते हैं, नहीं याद है तो हम लोग निकाल लेते हैं। त्वरण बराबर सभी लोग जानते हैं क्या होता है, बेग परिवर्तन बटा के समयांतराल होता है।
वेग परिवर्तन का मतलब वेग यल टी के पावर -1, समय क्या हो जाएगा t, अर्थात एक कोष्टक बना देंगे तो मिलेगा यल टी के पावर -2, अर्थात त्वरण का बीमा हमको मिल गया। अगर याद है तो लिख लेते हैं, नहीं याद है तो इस फार्मूला से हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो त्वरण का बीमा कितना मिला, त्वरण का बीमा हमको मिल गया यल टी के पावर -2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणे का निशान है, गुणा हो जाएगा। टी क्या है, समय का बीमा कितना होता है टी, ठीक है भाई। अब देखिए इन सबको क्या करते हैं, एक साथ लिखें। पहले यल टी के पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर यल टी के पावर -2 है, यहाँ पर कितना है टी है। तो हमने बताया है कि इसमें जो गुणा होता है समघाती होता है, अर्थात सम अंकीय होता है, मतलब यल का यल के साथ गुणा, टी का टी के साथ गुणा, यम का यम के साथ गुणा, थीटा का थीटा के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टी है, टी के पावर में कितना है -2, यहाँ पर टी के पावर में कितना है +1 है। गुणा कर देते हैं, जब गुणा करेंगे तो मिलेगा यल टी के पावर क्या मिल जाएगा भाई -1 मिलेगा, ठीक है। इसको और इसको दोनों, यहाँ पर भी एक है यहाँ पर भी है, जोड़ देते हैं तो मान क्या मिल जाएगा 2 यल टी के पावर -1, ठीक। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 यल टी के पावर -1 है, तो आंकिक मान की कोई बीमा नहीं होती है। अगर वह आंकिक मान बीमा में सम्मिलित होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए आंकिक मान को छोड़ेंगे तो बीमा बनेगा हम लोगों का यल टी के पावर -1, ठीक है भाई। तो बाएं पक्ष का बीमा कितना हम लोगों का आया है यल टी के पावर -1, और दाएं पक्ष का बीमा भी कितना है यल टी के पावर -1। अतः स्पष्ट होता है कि जो हम लोगों का ये LHS है वह RHS के बराबर है। अतः प्रूव होता है कि जो दिया गया समीकरण V = U + AT है वह समीकरण हम लोगों का क्या है, सही है, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी दूसरा देखिए S = UT + ½ AT² है, इसको भी हम लोग बीमा रीति की सहायता से सिद्ध करते हैं। देखते हैं कि यह दिया गया जो समीकरण है वह सही है कि गलत है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समीकरण हम लोगों का दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है S = UT + ½ AT², ठीक। यही नियम हम लोग इसमें लगाएंगे। बाएं पक्ष की बीमा लिख लेते हैं, दाएं पक्ष की बीमा लिख लेते हैं। अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए तो यह दिया गया समीकरण क्या होगा, सही होगा। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, बाएं पक्ष की बीमा लिख लें। बाएं पक्ष की बीमा लेने पर बायां पक्ष यस क्या है हम लोगों का, यस जो होता है हम लोगों का दूरी होता है, दूरी को हम लोग यस से डिनोट करते हैं। इसको लिखेंगे बड़े कोष्टक में यस, ठीक। दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, मीटर का बीमा क्या होता है यल, अर्थात इसका बीमा कितना बना भाई बड़े कोष्टक में यल, ठीक। अब क्या करते हैं, बाएं पक्ष का जो हमको बीमा मिला बड़े कोष्टक में यल मिला, अब दाएं पक्ष को लेकर के चलें और यल ला दें, तब दिया गया समीकरण हम लोगों का बीमा रीति की सहायता से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अब हम लोग दाएं पक्ष की बीमा लिखते हैं। दाएं पक्ष की बीमा लेने पर, दाएं पक्ष की बीमा लेते हैं UT + ½ AT² बड़े कोष्टक में हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। बड़े कोष्टक में हो जाएगा UT प्लस आंकिक मान की कोई बीमा नहीं होती है, इसको हम लोग 1/2 को बाहर लिख सकते हैं। 1/2 बाहर हो गया भाई, या छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AT² हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए U क्या है, वेग है, T क्या है, समय। तो U क्या है, वेग, वेग का बीमा हम लोग जानते हैं यल टी के पावर -1 होता है।
तो इसका बीमा लिखेंगे, बेग का बीमा यल टी के पावर -1 हो जाएगा इनटू यहाँ पर टी क्या है, समय, समय का बीमा कितना होता है भाई, टी होता है, हमने टी लिख दिया, प्लस 1/2 है, हमने 1/2 लिखा। बड़े कोष्टक में ए क्या है, त्वरण है, त्वरण का बीमा अभी अभी हम लोग निकाले हैं, यल टी के पावर कितना होता है, -2 होता है। त्वरण का बीमा लिखेंगे तो हो जाएगा यल टी के पावर -2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुणा का निशान हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, टी का स्क्वायर है, समय का वर्ग है, तो यहाँ पर समय, समय का बीमा कितना होता है टी, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने लिखा कितना हो जाएगा भाई, टी के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, टी का टी के साथ, यल का यल के साथ, ठीक है भाई। तो इसमें देखेंगे यल टी के पावर -1, यहाँ पर यल की पावर टी कितना है, +1 है, तो एक ठो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर बचेगा कितना, यल, ठीक, एक ठो प्लस एक ठो माइनस, टी से टी कैंसिल, प्लस 1/2, फिर बड़े कोष्टक में इसके पावर कितना है -2, इसके पावर कितना है +2, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या अपने पास भाई, यल बचा, ठीक। अब देखिए, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। जब जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा भाई, यल है, यह 2 हो जाएगा, मतलब यह भिन्नों का जोड़ घटाना हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यह हो जाएगा 2 बड़े कोष्टक में यल, प्लस में कितना हो जाएगा बेटा, यल हो जाएगा, यल हो जाएगा, सब के बटा में कितना हो जाएगा, सब के बटा में 2 हो जाएगा। अर्थात इसको जब हम लोग जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बड़े कोष्टक में कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, 2। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 3/2 बड़े कोष्टक में यल। अब आंकिक मान को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब आंकिक मान को छोड़ेंगे तब इसका मान क्या बन करके मिलेगा भाई, इसका बीमा हो जाएगा बराबर में बड़े कोष्टक में यल, ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बाएं पक्ष का बीमा कितना है, बड़े कोष्टक में यल, और दाएं पक्ष को हम लोग सॉल्व करके मान निकाल दिए, कितना हम लोग का आ गया, यल। इस प्रकार से स्पष्ट होता है, सिद्ध होता है कि LHS बराबर क्या मिल गया, RHS। अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों की बीमा क्या है, बिल्कुल सेम है। अतः सिद्ध होता है, प्रूफ होता है कि S बराबर UT + ½ ET², जो दिया गया समीकरण है वह सही है, ठीक। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा देखिए नंबर, V बराबर U² + 2AS है। बीमा रीति की सहायता से इसको भी हम लोग सिद्ध करके देखेंगे कि जो दिया गया समीकरण है यह हम लोगों का समीकरण सही है कि गलत है, ठीक। इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से। वीडियो को या तो हमारे साथ नोट करिए या समझ करके वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तीसरा समीकरण जो हम लोगों का दिया हुआ है, V² बराबर U² + 2AS। इसमें भी हम लोग वही नियम अपनाएंगे, बाएं पक्ष की बीमा लेते हैं, दाएं पक्ष की बीमा लेते हैं, दोनों को बराबर सिद्ध कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम बाएं पक्ष की बीमा लेने पर बाएं पक्ष की बीमा की बीमा की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, V² है, V² हमने लिखा, ठीक है। अब ध्यान देना है, यहाँ पर वेग का वर्ग है, क्या है, वेग का वर्ग है। तो देखिए, जब वेग का वर्ग है तो चूंकि वेग का बीमा सभी लोग जानते हैं, LT की पावर कितना होता है, -1 होता है। चूंकि अब इसका इस पूरे का क्या है, वर्ग है। जब वर्ग निकालेंगे तो जब अब इनको एक साथ जब लिखेंगे तो इसके पावर भी कितना होगा, 2 होगा, इसके पावर भी कितना होगा, 2 होगा। तो देखेंगे इसके पावर जब हम लोग वर्ग करते हैं यल का तो क्या मिलेगा, L² मिलेगा, ठीक। और टी का जब हम लोग क्या करते हैं, टी की पावर -1 है, जब इसका वर्ग करेंगे तो मिलेगा टी के पावर -2 मिलेगा, इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक।
अर्थात बेग का बीमा यहाँ से हमने देखा बेग के वर्ग का बीमा मिला यल स्क्वायर टी के पावर -2 मिला। ठीक है, तो देखिए भी स्क्वायर है तो भी स्क्वायर बेग का बीमा कितना होता है यल टी के पावर -1 होता है। इसका वर्ग है तो इसका वर्ग हम लोग निकालेंगे, हो जाएगा यल स्क्वायर टी के पावर -2। ठीक, और अब क्या करते हैं RHS को भी हम लोग लेकर के चलते हैं और अगर उसकी बीमा यल स्क्वायर टी के पावर -2 प्राप्त हो जाता है तो दिया गया समीकरण हम लोगों का क्या है, सही है। तो दिए गए समीकरण के संतुलन का परीक्षण आसानी पूर्वक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दाएं पक्ष की बीमा लेने पर दाएं पक्ष की बीमा लेने पर दायां पक्ष हम लोगों का क्या है भाई यू स्क्वायर है प्लस 2AS है। ठीक है, बराबर ध्यान दीजिए यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस 2AS है, इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसको अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 2 को बाहर रहने दीजिए, आंकिक मान है या इसको छोड़ दीजिए क्योंकि आंकिक मान की कोई भी मान नहीं होती है, मैं 2 को पहले ही ऑलरेडी छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, कितना हो जाएगा भाई, इसको बड़े कोष्टक में हम लोग क्या लिखेंगे AS लिख देंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ पर क्या है बेग है यू स्क्वायर क्या है बेग है, बेग का बीमा कितना होता है यल टी पावर -1 है, इसका वर्ग है तो इसका वर्ग लगाएंगे प्लस यहाँ पर देखेंगे ये क्या है त्वरण का बीमा कितना होता है यल टी की पावर -2। यस क्या है दूरी का बीमा कितना होता है यल होता है, यल को हमने लिखा। ठीक है, अब देखिए इसका वर्ग कर देखिए क्या मिलेगा यल स्क्वायर मिलेगा टी के पावर -2 मिल जाएगा। ठीक है भाई, प्लस करते हैं यहाँ से भी हम लोग यल का गुणा कर लेते हैं तो यल का गुणा यल में करेंगे तो क्या मिलेगा यल स्क्वायर मिलेगा, फिर क्या मिलेगा टी के पावर -2 मिलेगा। अब ध्यान दीजिए एक यह है एक यह है, एक एक मिल करके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 बड़े कोष्टक में हो जाएगा यल स्क्वायर टी के पावर -2 हो जाएगा। आंकिक मान की कोई भी मान नहीं होती है, आंकिक मान को हम लोग छोड़ देते हैं, अर्थात इसका मान मिल गया बड़े कोष्टक में यल स्क्वायर टी के पावर -2। ठीक, इस प्रकार से हमने देखा कि तीसरे समीकरण में भी हम लोगों का रिजल्ट क्या मिला LHS बराबर क्या मिला भाई RHS, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल है, आपस में बराबर है। अतः सिद्ध होता है कि दिया गया जो समीकरण भी स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर है बीमा रीति की सहायता से वह सही है। ठीक, और फिजिक्स में जितने भी समीकरण बने हुए हैं वे सभी के सभी समीकरण आपस में ही सिद्ध ही होते हैं। ठीक है, अगर उनमें कोई त्रुटि होती है तो हम लोग उसको बीमा रीति की सहायता से उसको हम लोग स्वयं अपने आप सही भी कर सकते हैं। अगर समीकरण गलत दिया गया है तो उसको हम लोग बीमा रीति की सहायता से क्या करेंगे उसको सही बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी नोट करिए।